आइडिया ही नहीं है। पूरी बटालियन हमारा इंतजार कर रही है, अपन बाथरूम में शैम्पूच लगा रहे हैं, लिपस्टिक ठोंक रहे हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं, और वो बेचारे घोड़े के समान कर, अरे कहां तक लिपस्टिक लगाओगे, हमको बोलो ना। ये देखो ना, एक के बाद एक कितने लोगों का ना ये हिसाब किताब करते चले जा रहे हैं। जवान लोग पटापट मर रहे हैं, बूढ़े जितने नहीं मर रहे उससे ज्यादा युवा लोग, युवती लोग मर रहे हैं। 40 से 60-65 के पहले 60-65 वाले मर ही नहीं रहे हैं। अपनी तारीख लेकर के मरने वाले बुजुर्गों की संख्या कम हो गई, जवानों की संख्या ज्यादा हो गई है। 1/3 अर्थात 1.5 युवक युवती मर रहे हैं क्योंकि कलीसिया सो रही है मेहंदी लगा के। डू वी हैव एनी आंसर विथ द चर्च? वी कैन हेल्प एनीवन? वो भी गया, अरे रे गाड़ दिए, वो भी गया, ओहो दफन कर दिए, ओहो हो। कब तक ओहो हो करोगे? ये तो हमारे हाथ से जा रहे हैं ना, कौन बचाएगा उनको? इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमें एक बात कहते हैं, और वो बात ये है, ये अग्नि वाले स्वर्गदूत हों, यदि ये बिना पंख वाले स्वर्गदूत हों, और ये 6 पंख वाले स्वर्गदूत हों, ये सारे स्वर्गदूत कलीसिया का इंतजार कर रहे हैं कि वे हमारी अगवानी करें और हमें कहें कि हम दानियल के जमाने में जिब्राइल को परमेश्वर कंट्रोल करता था। जब परमेश्वर ने मिकाइल को बोला कि जाओ जिब्राइल को आजाद करो और दानियल के पास जाने की परमिशन दो, एंड देन फिर उसके बाद में फारस के प्रधान और यूनान के प्रधान के साथ में लड़ाई लड़ना, वो समय परमेश्वर का था। अब ये समय कलीसिया का है। उस समय परमेश्वर इनको नियंत्रण करते थे, परंतु अब हमें नियंत्रण करना है। Now it is our responsibility to deal all kinds of spiritual war, spiritual army to deal with the demonic influences. और ये युद्ध 3 मुहा है, अथाकुंड वाला, जमीन के ऊपर वाला और आकाश में रहने वाला। इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमें कहता है इन तीनों युद्धों में कलीसिया को भागी होना है, नहीं तो वो हमको नहीं छोड़ेगा। याद रखना, आप दूसरों की छोड़ो, अपनी परवरिश करो, हम ना बचेंगे। ये आएंगे निकल के अथाकुंड से, धुएं के समान निकले हैं, टिड्डियों के समान डस रहे हैं। और इसी अध्याय प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय के 13वें पद में बाइबल क्या बोलती है? और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने थी उसके सींग में से मैंने एक शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था, इन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं उन्हें खोल दो। और 4 स्वर्गदूतों को खोल दिया गया, और उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। और फिरोजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। और धरती पर ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास भौतिक संसार में भौतिक लोगों की 20 करोड़ की सेना होगी। इतनी संख्या में कोई भी देश अपने सैनिक नहीं पालता। इसका मतलब है जरूर अथाकुंड की सेना है, अथाकुंड के दूत हैं, जिनका उद्देश्य केवल यह है कि परमेश्वर के राज्य को नेस्तनाबूद करें। चर्च, कलीसियाओं, ध्यान से सुनो, यदि आपने अपने आप को इस युद्ध के लिए तैयार नहीं किया तो हम मारे जाएंगे। हम परमेश्वर से महरूम हो जाएंगे। इट्स नॉट योर एंड माई चॉइस। किसको बचना है तो नाक में पट्टी बांधना ही पड़ेगा, हमें वॉरफेयर करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ेगा, उस सूझबूझ को समझना पड़ेगा जो प्रभु के दिल के अंदर पाई जाती है।
हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर बचने का एक ही तरीका है कि हमको अपने आप को या तो लाल कपड़े पहनना पड़ेगा, या तो श्वेत कपड़े पहनना पड़ेगा, या तो हमको गोल्डन कपड़ा पहनना पड़ेगा। हमको शुरुआत होगी सफेद कपड़े से, फिर लाल कपड़े से, फिर गोल्डन कपड़े से। इन तीनों में से किसी ने किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं पहना, वो शिकार बनेगा। आप याजक हो या कलीसिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगले पड़ाव में मुश्किल है। 2 अरब लोगों की मौत निश्चय है। 1/3 का मतलब ये होता है 7, 7.5, 8 ही अरब मान लो। 8 अरब का 1/3 2 अरब लोग। अभी तो लाखों की गिनती थी, अब तो अरबों में होंगी। अब वो होगा कब ये तो नहीं कहा जा सकता, पर होगा तो होगा ही होगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी बदल जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। तो आज नहीं होगा तो कल होगा, 25 में नहीं होगा तो 27 में होगा, नहीं तो 27 से 30 के बीच में होगा। उसके बाद की बात हम नहीं करते, इसी के बीच में हो जाएगा। जब स्टार्टर आ ही गया है तो मेन कोर्स आने में ज्यादा देरी नहीं है, 10-5 मिनट होगा। जब पापड़ तुमने खा ही लिया तो चिकन तो आएगा ही ना, कि 2 घंटे के बाद आएगा पापड़ के बाद। भाई तलने गरम करने में टाइम लगेगा, परंतु 10-15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। ऑर्डर तो वैसे भी मिल गया है ना वेटर को। मैं आपको डरा नहीं रहे हैं। अगले सुरक्षा के लिए, अगले सुरक्षा के पड़ाव में हमको क्या करना पड़ेगा, और ये सब बातें परमेश्वर जानते हैं और परमिटेबल है। नहीं तो स्वर्ग से एक तारे को गिरा के अथाह कुंड का ताला खोलने की जरूरत ही नहीं थी। अंदर से रहने देना बाप, तुझको क्या है, तू तो वहां है, हम तो मरेंगे ना। नहीं बोले, तुमको सुधारने का एक ही तरीका है, छड़ी चली छम छम और विद्या आई घम घम। तुम वैसे भी सुधरने वाले हो नहीं, 2-4 हॉस्पिटल में टपके तो बराबर सबके कान खड़े हो जाते हैं। परंतु प्रभु बेचारा इतनों को टपकाने के बाद में कलीसिया के सिर में एक भी जूई नहीं चली। मैं आपसे पूछता हूं, इतने लोगों को हमने खो दिया, इसका क्या असर कलीसिया में पड़ा, क्या असर दुआ में पड़ा, क्या असर सिद्धांत में पड़ा, क्या असर संस्थाओं में पड़ा। सब प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता तुम कंप्यूटर में कौन सी आत्मा बचा रहे हो। ये डेटा मिनिस्ट्री के बाटा मत जाओ, नहीं डेटा का हो जाएगा। डेटा के बाटे में गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। दुख तो प्रभु को होता है ना। अब मैंने तुमको 99 भेजा, 33 भागोगे तो मछली के पेट में दुआ करने को तो जाना ही पड़ेगा ना। और बड़े हिसाब से योना महोदय कहते हैं, ए नीचे करके क्या सो रहा है? बोले दिमाग खराब है, ये तूफान है, तेरा देवता कौन है? याहवा है। क्या हो गया है? बोले मैं 99 नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए 33 को भागता हूं। क्या करा जाए? बोले गेहूं नाव से ये तुम सामान अमान मत फेंको, तुम मेरे को फेंक दो। हद हो गई। आदमी कम से कम वहीं घुटने टेक लेता तो तूफान रुक जाता। प्रभु क्षमा कर, मैं जाऊंगा। अब कितने क्विंटल अनाज इन्होंने जहाज से फेंक दिया हल्का बनाने के लिए। इनको चिंता ही नहीं है, इतने ढीठ और मक्कार हैं ये। हमको योना से कम है क्या? फेंक दो मेरे को। तो प्रभु कहते हैं, बाप रे, ऐसा मक्कार आदमी नहीं मिला मेरे को, मरने तैयार पर जाने को नहीं। अब तो परमेश्वर की मजबूरी, इसके पास में इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना मेरे पास में। तो प्रभु ने बोला, कैसा करूं, ये तो मरने तैयार है, अब बचाना भी तो पड़ेगा। अब दूसरा योना पैदा करने के लिए फिर 40 साल मेरे को लगेंगे। तो बेचारे की मजबूरी थी। तब उसने मछली को बोला, मगर को बोला, जा रे बाबा है, यू हेल्प मी प्लीज। ले गया उसको, और बेचारा वो भी हवा लेने के चक्कर में आया, तो हवा नहीं मिली, प्रभु का भक्त समा गया अंदर। खैर वो हमारा विषय अलग है। Oh my God।
तो पहले दिन करने को तैयार नहीं, मरने को तैयार है। दूसरे दिन मरने को तैयार है। तीसरे दिन अब बेचारे के पेट में हवा, वो योना को निगलते समय कितने क्विंटल हवा जाएगी बताओ। 2 दिन तक तो चली, 2.5 दिन तक भी चली, और 2.5वें दिन के बाद में जब सफोकेशन होने लगा तब उसको याद आया, सच में मर जाऊंगा क्या मैं। तब वहां पर आखिरी तीसरे दिन जब ऑक्सीजन खत्म होने लगी तब वो कहता है, हे प्रभु, मरता क्या नहीं करता, अब जिंदा रहने के लिए निन्वे तो जाना ही पड़ेगा। तो प्रभु कहते हैं, यार तू पहले से मान लेता तो तेरे को यहां क्यों भेजता अंडरग्राउंड में, तेरे को चल बोले। मछली को बोला, ए तेरे को गैस की बीमारी हो गई है और यहां वहां मत उगलना, जा किनारे। और वो किनारे गई और योना को उगल दिया। तब उसने नहाया धोया फिर समुद्र के पानी में, और बिस्कुट, अब कपड़े कहां से लाया नहीं मालूम, वो बाद में देखेंगे। भविष्यवाणी किया और पहाड़ में चढ़ गया। बोले भविष्यवाणी किया, फालतू की बात मत करना, देखता हूं अब आग गिरेगी, तब आग गिरेगी, अब आग गिरेगी, तब आग गिरेगी। तो योना कहते, मेरे को मालूम था तू गिराएगा नहीं। परेशान बेचारा, मतलब सामने वाला चाह रहा है जब मैं मरने को तैयार हूं तो इनको जिंदा क्यों बचाया जाए। भविष्यवाणी किया ना, मैं बच गया, हे प्रभु जला, मेरे को पहले से मालूम तू जलाएगा नहीं। उसको अपनी इज्जत की पड़ी है और प्रभु को जनता की पड़ी है। कई बार हम अपनी इज्जत के लिए जनता को मौत के मुंह में डाल देते हैं। अपन कोई कम है योना से? सॉरी टू से। खैर, हमारा विषय भटक रहा है। मेरे प्रियो, ये स्वर्गदूत लोग हमारा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, इस अथाह कुंड से निकली हुई दुष्ट आत्माओं के ऊपर ना तो पिता कंट्रोल करने वाला है, ना पुत्र कंट्रोल करने वाला है, और ना ही पवित्र आत्मा लीडर बनने वाला है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम इन अथाह कुंड से निकलने वाली दुष्ट आत्माओं को, जो केवल अग्निमय स्वर्गदूतों की लड़ाई से उन पर फतह पाया जा सकता है, हमको कहीं ना कहीं वो तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसे समय में प्रभु लाल वस्त्र पहनने वालों को देख रहा है। अब ये लाल वस्त्र कहां मिलेंगे कि तुम्हें राजदंड मिल जावे। ये राजवस्त्र कहां मिलेंगे कि बिना पंखी स्वर्गदूतों का हम लीडरशिप करने लगे। हमें राजमुकुट कहां से मिलेगा कि हम आसमान में रहने वाली दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ने वाले 4 पंखी स्वर्गदूतों की अगवानी करने और वे हमारे निर्देश पर लड़ाई शुरू कर देवे। जब तक दानियल के पास संदेश नहीं पहुंचा था, युद्ध विराम था, और जैसे ही दानियल के पास जिब्राइल ने संदेश दे दिया, तब जिब्राइल कहता है, अब मैं फारस के प्रधान के साथ जाता हूं लड़ने के लिए, और यूनान का प्रधान आएगा। जब तुझे इतना मालूम है, जब तू 21 दिन तक वहां रहा था महाशय जिब्राइल, तो वहीं से लड़ाई वगैरह पूरा करके आना था ना तुमको। नहीं बोले, चाबी तुम्हारे हाथ, रिमोट तुम्हारे हाथ, तुम दबाइएगा तभी ना हम एक्शन में आएंगे। जब तक चर्च एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक हम उस युद्ध को, जो युद्ध है परमेश्वर इन स्वर्गदूतों के द्वारा इस धरती पर किया चाहता है, हम उनको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक बात यह है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जल्दी से जल्दी श्वेत वस्त्र पहनने की तैयारी, लाल वस्त्र पहनने की तैयारी और सुनहले वस्त्र पहनने की तैयारी कर लें, तो स्वर्गदूत लोग हमें राजवस्त्र, राजदंड और राजमुकुट देकर के यदि खड़ा कर दिया, तो हम अपनी और अपने बहुत से भाइयों की रक्षा में अपनी सेवा दे सकते हैं। And this is the mind of God and the heart of God. ये बाइबल में कहीं मिलेगा नहीं आपको।
ये तो रीमा है, रीमा, द वर्ड ऑफ गॉड इन एक्शन, द डिवाइन प्लान। मैं अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ नहीं करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।